हेलो अनाज फ्रेंड्स। आज 4 अप्रैल और 6 अप्रैल से आप अप्रैल एग्जामिनेशन में जो बच्चे एनरोल्ड हो, रजिस्टर्ड हो, एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले तहे दिल से तुम सबको बेस्ट विशेस। और उम्मीद करता हूँ तुमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए और अब लास्ट मिनट क्या क्या प्रिपरेशन करना है मैंने कई बार तुम्हें बोला है, बट आज ऑन कैमरा कुछ गाइडेंस तुम्हें देना चाहता हूँ। और भी मुद्दे पे बात करना है, बहुत सारे ओडी वाले रिजल्ट को लेकर भी बात करना है, वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी बात करना है। वीडियो थोड़े लंबे हो जाएंगे, बट जैसे कि आपको पता है, मैं जो भी बातें करता हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आपको शेयर करता हूँ। बने रहना। और अगर पहले बार चैनल पर आए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है गाइस। सबसे पहले जो रिटन एग्जाम, थियरी एग्जाम जो 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मतलब परसों से, उसके ऊपर बता दूं कि हॉल टिकट में आपने वेन्यू देख लिए, मतलब अपना एग्जाम सेंटर देख लिए। और मैंने आपको कई बार बोला है, अगर नोन टू है, आसपास है, तो वेल एंड गुड। नहीं है, पहले बार जाओगे उस लोकेशन में, आपको आइडिया नहीं है उस स्कूल के बारे में, उसको इंस्टीट्यूट के बारे में, तो डेफिनेटली एक बार राउंड लगा लो। आज नहीं तो कल एक बार लगा लो राउंड और देख लो घर से कितने दूर है, आने जाने का कम्युनिकेशन क्या है, और कितने समय लेके चलना है, और वेल इन टाइम पहुंच जाना। डिले नहीं करना किसी भी हालत में, खासकर पहले दिन। पहला दिन अलग होता है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जब तुम्हें वेन्यू के बारे में पता लग जाएगा, आने जाने का तुम्हें पता लग जाएगा कितना टाइम चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें अकॉर्डिंगली प्लान करना है। तो पहले दिन रिस्क मत लेना मेरे बच्चे, 3 बजे तक सेंटर पहुंच जाना। और राइटिंग मटेरियल साथ लेने मत बोलना। जिनके भी 6 तारीख को पेपर है, अपने सब्जेक्ट की जो भी तुम्हारी डेट शीट है, डेट शीट के अकॉर्डिंग जिस दिन तुम्हारे पेपर है, अच्छी तरह प्लान करके चलो। हॉल टिकट की कॉपी तो लेना ही लेना, उसके बगैर तो तुम्हें एंट्री नहीं करने देंगे। साथ में तुम्हारी ऑफिशियल आईडी, एनआईएस के, और जो एक कोई भी तुम्हारी गवर्नमेंट आईडी साथ ले जाना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ नहीं रखना। वैसे एनआईएस में आपको पता है चीटिंग भरपूर होता है, वो आपको मौका देते हैं, आप चीट करते हो, फिर वो आपके साल को खराब कर देता है। एक बहुत ही खतरनाक एनआईएस के अंदर की पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ आपको पता है इस सीबीएसई की तरह कोई एफिलिएटेड इनके इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं कि सीबीएसई में डायरेक्टली जो लोग जॉब करते हैं उनके क्या अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ होता क्या है, सब किराए के हैं। ये लोग स्कूल किराए पे लेते हैं, कॉलेज किराए पे लेते हैं, पॉलिटेक्निक को किराए पे लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय को किराए पे लेते हैं। फिर वहाँ के लोगों से, वहाँ के मैन पावर से इनके काम होता है, क्योंकि एनएस के खुद के स्टाफ से हेड क्वार्टर्स में और रीजनल ऑफिस में होता है। जब पेपर कंडक्ट कराने के लिए इन लोगों के भरोसे काम होता है, इनको सैलरी देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, सबके अलग अलग रेमुनरेशन होता है। और ये लोग क्या सोचते हैं, इनमें से जो करप्टेड लोग हैं वो सोचते हैं इनसे जितना पैसा अलग करके, क्योंकि रेमुनरेशन बहुत कम होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक एक सेंटर के पीछे एनएस के, क्योंकि सरकारी मामला आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे तो देते नहीं है। और फिर वो लोग लालच में आके तुम्हें टेम्प्ट करता है और कहता है भाई तुम चीट करो, क्योंकि एनएस में जो बच्चा होता है जनरली, कुछ बच्चे जो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, मजबूरन फाइनेंस में आते हैं और वो सोचते हैं जैसे तैसे साल बच जाए, और वो लोग ट्रैप हो जाता है। फिर होता क्या है, वो तुम्हें पैसा लेके तुम्हें चीट करने देते हैं, फिर तुम मास चीटिंग के दायरे में आ जाते हो। और बाद में होता क्या है, जो एग्जामिनर चेक करता है, क्योंकि उनको तो एक पैसा भी नहीं मिले, वो कोई और बंदा किसी और जगहों पर बैठ के चेक होगा, वो तुम्हारे जैसे देखेगा 3-4 कॉपी एक जैसे दिख रहा है और रिपोर्ट कर देगा हेडक्वार्टर में, रीजनल ऑफिस में, और तुम्हारे मस्त चीटिंग के चलते तुम्हारा रिजल्ट आरडब्ल्यू हो जाएगा, साल खराब होगा। तुमने देखा है कितने बच्चों के साल बर्बाद हुआ है। ये गलती नहीं करना। जितना आता है जाके करो, अपने दिमाग लगाओ, अपने लैंग्वेज में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो अच्छे आंसर जो तुम्हें बढ़िया आता है, हर सब्जेक्ट में आपको पता है कुछ क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अच्छी तरह आते होंगे। जो टॉपिक तुमने ठीक से कर गए, उसी टॉपिक को पहले जाके उस क्वेश्चन का आंसर करो, क्योंकि अगर टीचर तुम्हारे पहले की राइटिंग एक्सप्रेशन से, पहले 3-4 क्वेश्चन से अगर इंप्रेशन बन जाता है, तो हो सकता है आगे अगर मार्क्स थोड़ी बहुत, अगर तुम्हारे आंसर अप टू द मार्क ना भी हो, एक गुड इंप्रेशन के कारण कि एग्जामिनर्स के हाथ से नंबर अपने आप निकाल आता है। तो ये गलती नहीं करना। अच्छे क्वेश्चन के आंसर जो तुम्हें बढ़िया ढंग से आता है वो तुम पहले करोगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, जैसे कि एग्जामिनेशन चलते टाइम कोई आर्गूमेंट्स नहीं करना। जो इन्विजिलेटर है वो पैसा मांग रहा है नहीं मांग रहा है, तुम बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में रहना, और तुम उस ट्रैप पे किसी भी हालत में नहीं जाना। और एक चीज़ और बता दो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, एक तुम्हें समय बहुत कम देंगे, 3 घंटे पूरे नहीं देंगे, क्योंकि तुम हैरान हो रहे हो। ऐसा ही होता है, 2:30 बजे के पेपर है, देखना पेपर आते आते सर्कुलेट करते करते 3 बजा देंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटर पे होता है, मेरे से शेयर करना, क्योंकि मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ। और ये लेते टाइम बहुत जल्दी करेंगे, तो तुम बहुत ही पहले से बना के चलो कि मेरे को 2 से ढाई घंटे मिलना है, 3 घंटे पूरे मिलने नहीं है। और उस हिसाब से तैयारी करो, कोई आर्गूमेंट नहीं करना, इनके साथ कोई झड़प नहीं करना, फिर ये तुम्हें वैसे भी सस्पेंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर हमें 5 सब्जेक्ट में से हमारे 4 रह गए थे और एक हम क्लियर कर लिए थे, लेकिन
बाद में पता लगा, क्योंकि आधे लाए हुए थे और बाद में पता लगा एक सब्जेक्ट में निकल चुके हैं, 4 रह गए। क्या वो सब्जेक्ट, क्योंकि फीस तो हमने 5 की जमा करे थे? बिल्कुल नहीं। जो सब्जेक्ट क्लियर हो, जिस सब्जेक्ट के आगे स्टेटस में पी लगा हुआ था, तो तुम समझ जाना कि तुम उस सब्जेक्ट में क्लियर हो। पैसा तुमने दे दिया, बट उस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं देना है। और अगर स्टेटस में SYCP और SYCT है, तो फिर उस कंपोनेंट को देना है। लेकिन अगर SYC आ गया तो समझ जाना थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही देना है। इस तरह जो सब्जेक्ट में इस तरह का राइट हैंड साइड में जो कलम बना रहता है, ओवरऑल स्टेटस में तो देखो नीचे जो पूरी 5 सब्जेक्ट पास नहीं होने से फेल दिखाता है, लेकिन सब्जेक्ट कलम पे देखो राइट हैंड साइड में क्या दिखा रहा है। जिस सब्जेक्ट में पी आए हुए थे उस सब्जेक्ट की अगर फीस भी तुमने जमा कर दिए, तुम्हें पेपर नहीं देना है। और कुछ बच्चों की क्वेरी आ रहे थे, सर थियरी प्रैक्टिकल दोनों की पेमेंट्स ले लिए एनएस ने, बट थियरी में क्लियर हूँ, मेरे SYCP आए हुए थे। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तुम्हें अटेंड कर लो, थियरी तुम्हें नहीं देना है। अगर बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट के आगे SYCP आए हुए तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल अप्लाई करने थे, लेकिन अगर SYC आए हुए, सब्जेक्ट ये टू क्लियर, फिर तो तुम्हें थियरी प्रैक्टिकल दोनों ही देना है। ठीक है। हाँ, लेकिन किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर मैं पास तो हो गया था, बहुत ही बॉर्डर में पास हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, इस बार मेरा प्रिपरेशन अच्छे, तो फिर तो तुम दे दो, क्योंकि तुमने थियरी की भी फीस दी है। अगर तुम्हारे मार्क्स एनहांस होता है तो तुम्हारा ये वाला मार्क्स काउंट हो जाएगा। और इम्प्रूवमेंट के लिए जो बच्चे बैठे हुए उनको पता ही है, IMPR आएगा स्टेटस में, और अगर रिजल्ट में कुछ चेंज आता है तो न्यू ढंग से तुम्हें एक रिपोर्ट कार्ड दोबारा दिए जाएंगे। ओके। और TOC वाले बच्चे क्रेडिट तभी ले पाओगे जो अदर बोर्ड से आ रहे हो, या जैसे 2 सब्जेक्ट लेने हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हो कि ओरिजिनल फेल्ड डॉक्यूमेंट, फेल्ड सर्टिफिकेट जो CBSE से मानो आए हो, ICSE से आए हो, और तुमने एनआईएस से बाकी सब्जेक्ट दे रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो 2 सब्जेक्ट की, और 3 दे रहे हो, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट क्रेडिट तो तुमने क्लेम कर लिए, बट उसके ओरिजिनल फेल्ड जो सर्टिफिकेट है जिसमें 2 सब्जेक्ट पास हो, वो प्रूफ तो चाहिए ना एनआईएस को। एनआईएस तुम्हें तभी फ्रेश डॉक्यूमेंट देंगे जब तुम वो सरेंडर करोगे, और सरेंडर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो तुम्हारे वही होगा, रिजल्ट को लटका देगा, फिर तुम घूमते फिरोगे, फिर तुम्हारे समय खराब होगा। जिस कारण तुम TOC की फायदा लेने चाह रहे थे, वो फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा। और मैं पहले भी बोला है, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, मैंने वही बहुत सारे वीडियो बनाए, करते का ध्यान नहीं देता है, बिना सोचे समझे सब्जेक्ट ले लेते। लैंग्वेज 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने 2 से ज़्यादा ले लिए तो उसके काउंट नहीं आना है, 2 ही काउंट में जाएगा, और टोटल 5 सब्जेक्ट पास होना है। और जैसे कि आपको पता है कुछ सब्जेक्ट सेम डे एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। अब मानो कोई बच्चे दोनों ही ऑप्ट कर लिए, तो उनका एक सब्जेक्ट वैसे रह जाएगा। सेम डे सेम टाइम पे एग्जामिनेशन होता है, तो 2 में तो एक साथ एक ही समय पे आप जा पहुँच नहीं सकते, तो एक छोड़ने पड़ेगा। ये गलती अगर हो गया तो अब तो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अब डेटशीट आ चुका है, अब तुम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये तो क्या अप्रैल एग्जामिनेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए। और अब ODE रिजल्ट को लेके, ऐसे बच्चे जनवरी में और फरवरी में जो ODEs हुए थे, मैंने कल ही एक वीडियो दिए थे, उसके खबर यह है कि 6 तारीख को पेपर से पहले ये ODE के रिजल्ट आ जाने चाहिए, 99% आ जाने चाहिए। बट ये एनआईएस है, यहाँ कोई भी चीज़ें गारंटेड नहीं बोला जाता है, क्योंकि कई बार हुआ है पीछे भी, टाइमलाइन देख के एनआईएस के बंदा बाद में मुकर जाता है। लेकिन इनका ये कहना है कि हम 5 तारीख शाम तक किसी भी हालत में ODE के रिजल्ट, 6 तारीख पेपर से पहले हम ODE के रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ODE के रिजल्ट के ऊपर उससे बैठे हुए हैं। और ना ऑब्वियस बात है, 2 महीने से ऊपर हो गया, इन्होंने कब के एग्जामिनेशन लिए थे, जबकि कहते 45 डेज में रिजल्ट, लेकिन बहुत कई बार देख रहा हूँ मैं, पीछे कितने सालों से देख रहा हूँ, ये 60, 65, 70 डेज भी लगा देते हैं, और ये इस बार भी ऐसे हो रहा है। बट उम्मीद है कि सुनने में आ रहा है कि जनवरी के साथ साथ फरवरी एक ही स्लॉट में आ जाए। अगर नहीं आता है किसी कारण तो 1 हफ्ते के 10 दिन के गैप होंगे। ओके। तो गाइज, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने थे। वोकेशनल के बारे में भी बता दूं, थोड़ी वीडियो लेंदी हो रहा है, बट उनको भी बता दूं वोकेशनल कोर्सेज की जो नहीं की एग्जामिनेशन के लास्ट डेट आपके 9 अप्रैल है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा, आज 4 अप्रैल तक के एक स्लॉट है, उसके बाद और ज़्यादा फीस लग जाएगा, लेट फीस, तो फटाफट कर लो। और ओपन बच्चे के जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो एनआईएस में होता है, जिससे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ाई जिनकी नहीं हो पाए थे, और वो सोचते हैं कि मैं यहाँ से 8th क्लास कर लूँ या 5th क्लास कर लूँ, जो बिल्कुल ही जो जिनके अनपढ़ है या कम किसी कारण से फैमिली कमिटमेंट्स के कारण पढ़ाई नहीं हो पाए थे, फाइनेंशियल कारण से, वो कर सकते हो। उसके एडमिशन प्रोसेस गोइंग ऑन। 8 के सर्टिफिकेट लेने के बाद तुम डायरेक्टली 10th पे बैठ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने थे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइज, दोबारा मिलूंगा न्यू टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। लव यू।